again here with new video on functions of noun. Before this video, I have already made 2 videos on functions of noun, जहाँ पर हमने देखा कि एक सेंटेंस में नाउन किस तरह से अलग अलग फंक्शन कर सकता है. एज सब्जेक्ट, नाउन कहते हैं रोल ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट, और आगे भी हम फंक्शंस देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन वोकेटिव केस. बिफोर दिस लेट्स रीड दी सेंटेंसेस सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. राहुल कम हियर. इट मीन्स यहाँ पर हमारा नाउन क्या है? यहाँ पर नाउन है राहुल. दिस इज नाउन. और इसका रोल क्या है? यहाँ पर हमने राहुल वर्ड यहाँ पर यूज किया टू एड्रेस अ बॉय. ठीक है, व्हेन अ नाउन इज यूज टू एड्रेस समवन, इसका मतलब ये है कि जब हम नाउन को किसी को संबोधित करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस का नाउन. ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राहुल कम हियर. आई एम डायरेक्टली एड्रेसिंग अ बॉय हुज नेम इज राहुल. राहुल कम हियर. दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पर हमने कमांड दिया, हमने ऑर्डर दिया. ठीक है, राहुल को. तो ये हमारा बन गया वोकेटिव केस का नाउन. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कम हियर राहुल. ओके, बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि आफ्टर दैट वी हैव टू पुट वन कॉमा. ठीक है, अगर आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें. ठीक है, एड्रेस करने के जस्ट बाद आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा. ठीक है, या फिर जो भी आपने कहा है किसी को एड्रेस करने के लिए, उसके बाद भी हमें कॉमा लगाना होगा. तो ये भी एक फंक्शन है नाउन का. नेक्स्ट, निधि स्टॉप राइटिंग. हमने एड्रेस करने के लिए यूज किया वर्ड निधि. ठीक है, निधि इज अ नाउन. यहाँ पर निधि क्या है? निधि नाउन है. कौन सा नाउन है? बिकॉज वी हैव यूज द वर्ड निधि टू एड्रेस अ गर्ल. ओके, निधि स्टॉप राइटिंग. सो निधि के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर हमने जो भी कहना था वो हमने कहा. तो ये हमारा बन गया वोकेटिव केस का नाउन. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टॉप राइटिंग निधि. ओके, पहले हमने स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद एड्रेस करने के लिए हमने निधि वर्ड लिखा. तो दिस इज वोकेटिव केस, नाउन ऑफ वोकेटिव केस. ठीक है, अब हम देखते हैं अपोजिशन टू अ नाउन. यहाँ पर जब भी हम लेट मी राइट अ सेंटेंस. सपोज दैट राहुल द monitor of our class has won the race. ओके, यहाँ पर हमने क्या किया? राहुल द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास हैज वन द रेस. यहाँ पर नाउन क्या है हमारा? नंबर 1 नाउन इज दिस राहुल. दिस इज प्रॉपर नाउन. Monitor, this is common noun. This is common noun. Our class, this is collective noun. ठीक है, बट हम यहाँ पर नाउन के फंक्शन को देखते हैं. चलिए यहाँ देखते हैं, राहुल द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. तो यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन, दैट इज ओके, बट हमें यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन देखना है नाउन का. यहाँ पर राहुल द मॉनिटर ऑफ अ क्लास. This noun is used to give extra information about Rahul. राहुल जो कि हमारे क्लास का मॉनिटर है, उसने रेस जीत लिया है. ठीक है, किसने रेस जीता है? Who has won the race? राहुल द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास. ठीक है, राहुल जो कि हमारे क्लास का मॉनिटर है. तो इस नाउन को हमने यूज किया इस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए. कौन सा? राहुल कौन सा? Who is monitor of our class? So this is called a noun of apposition. ये किसका अपोजिशन है? ये राहुल का है. आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आफ्टर दैट जिसे भी एक्सप्लेन करता है सेकेंड नाउन, फर्स्ट नाउन के बाद हमें कॉमा लगाना होगा. हो सकता है इसके बाद और भी नाउन्स आ सकते हैं. ठीक है, सपोज दैट राहुल द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास once the captain of our team has won the race. तो हम हो सकता है कि एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कई सारे नाउन लगाएं, बट उन सारे नाउन्स को हम क्या कहेंगे?
अपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज दैट परी कॉमा माई डॉटर dances well। ठीक है, परी माई डॉटर डांसेस वेल। यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन परी है। ठीक है, एक है डॉटर, माई डॉटर ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो नाउन। बट सेकेंड नाउन परी माई डॉटर, परी आई एम टॉकिंग अबाउट माई डॉटर, परी हु इज माई डॉटर dances well। तो दिस नाउन इज कॉल्ड नाउन ऑफ अपोजिशन टू द फर्स्ट नाउन। ये हमारा बन गया नाउन ऑफ अपोजिशन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बन गया नाउन ऑफ अपोजिशन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ लेट्स सी अदर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ नाउन। पॉजिटिव केस ऑफ नाउन, इट मीन्स व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन मीन्स ओनरशिप। ओके, जब किसी नाउन को यूज किया गया है, किसी दो नाउन को यूज किया गया है और ओनर के साथ अपस्ट्रॉफी एस या ओनली अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है और इट इज यूज टू शो पोजेशन ऑन सेकेंड नाउन, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। रेखास पर्स लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मेरा एक वीडियो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन पर है, जो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप इसे चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। ठीक है, उसमें काफी डिटेल मैंने बताया है, बट लेट्स सी। रेखास पर्स लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं? रेखास पर्स, इट मीन्स रेखा का पर्स, रेखास पर्स अपस्ट्रॉफी एस, इट शोज ओनरशिप, हुज रेखास, शी इज ओनर ऑफ पर्स। तो हमने अपस्ट्रॉफी एस लगाया यहाँ पर, रेखास पर्स लुक्स ब्यूटीफुल। तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, शी लॉस्ट हर मदर्स रिंग। मदर्स रिंग मीन्स मदर का रिंग। यहाँ पर क्या है? मदर का रिंग। ठीक है, उसने शी लॉस्ट हर मदर्स रिंग, मदर की रिंग को खो दी। तो यहाँ पर हमने मदर की रिंग को दिखाने के लिए मदर में अपस्ट्रॉफी एस लगाया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि अपस्ट्रॉफी एस you have to see ending of the word means who is owner। ठीक है, if अगर ending already s से है, ending is s, already s, suppose that this is a word, ending is s, तो we have to write only apostrophe। ठीक, क्योंकि already s है। अगर एंडिंग एस नहीं है तो हमें लगाना है अपस्ट्रॉफी एस। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं लिखती हूँ सपोज दैट बेबीज टॉय। ओके, यहाँ पर क्या है? बेबीज टॉय, बेबी का टॉय। अपस्ट्रॉफी एस क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है बेबी का टॉय। ठीक है, हमारे हु इज द ओनर ऑफ टॉय? बेबी। तो हमें बेबी वर्ड की एंडिंग देखनी है। इफ दैट इज देयर इज ऑलरेडी एस मीन्स वी डोंट हैव टू पुट अपस्ट्रॉफी एस। इफ देयर इज एंडिंग इज नॉट विद एस, वी हैव टू पुट अपस्ट्रॉफी एस। यहाँ पर बेबी वर्ड की एंडिंग किससे है? बेबी वर्ड की एंडिंग वाई से है, वाई से, एस से नहीं है, इसलिए हमें अपस्ट्रॉफी एस लगाना है। ठीक है, क्योंकि एंडिंग वाई से है ना कि एस से है। अगर यहाँ पर सपोज दैट बेबीज होगा, बेबीज, सपोज दैट बेबीज टॉयज, वी आर टॉकिंग अबाउट बेबीज टॉयज। बेबीज द एंडिंग ऑफ दिस लेटर इज, दिस वर्ड इज ऑलरेडी एस, एस ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हमने यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लगा दिया, यू कैन सी एस एंड एस, 2 टाइम्स एस, एस विल बी डबल, सो वी डोंट हैव टू डू दैट। हमें केवल क्या लगाना है? केवल अपस्ट्रॉफी, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बेबीज टॉयज, क्योंकि वर्ड की एंडिंग ऑलरेडी एस से है। यहाँ पर वर्ड की एंडिंग वाई से थी तो हमने अपस्ट्रॉफी एस लगाया, बट यहाँ पर वर्ड की एंडिंग ऑलरेडी एस से है तो हमने क्या लगा दिया? हमने केवल अपस्ट्रॉफी मार्क लगाया। ठीक है, इन द सेम वे सपोज दैट
मंकी, मंकीज टेल, मंकी का टेल, ठीक है। एंडिंग इज वाई हियर ऑल्सो, बट अगर मंकीज हो गया, मंकीज हो गया तो ऑलरेडी एस यहाँ पर ऑलरेडी एस है, तो हमें केवल अपस्ट्रॉफी लगाना होगा। अपस्ट्रॉफी एस विल बी रॉन्ग, ठीक है, अपस्ट्रॉफी एस विल बी रॉन्ग। तो हमें क्या देखनी है, वी हैव टू फोकस ऑन एंडिंग ऑफ वर्ड विच शोज ओनर, विच शोज द ओनरशिप, ठीक है। यहां पर आपको ये देखना है। अब हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि व्हेन यू सी प्लूरल ऑफ नाउन, दैट टाइम यू हैव टू राइट ओनली अपस्ट्रॉफ। तो ऐसा नहीं है, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग ऐसे होती ही नहीं है। लाइक अगर मैं कहती हूँ मैन, ठीक है, मेंस लाइफ, ठीक है, यहाँ पर एंडिंग एन है। अगर मैं इसका प्लूरल बनाती हूँ तो ये बन जाता है मेन, एंडिंग ऑलरेडी प्लूरल, सॉरी दिस वर्ड इज प्लूरल बट एंडिंग फिर भी एन है, तो हमें फिर भी अपस्ट्रॉफी एस लगाना होगा, ठीक है, LIVES। इन द सेम वे चाइल्ड, चाइल्ड्स, सपोज दैट नेम, एक बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, चाइल्ड्स नेम, एंडिंग इज डी, अपस्ट्रॉफी एस लगाया। अगर हमने इसका प्लूरल बनाया तो ये बन गया चिल्ड्रन। तो आप एंडिंग देखिए, एंडिंग तो एस है ही नहीं, तो हमें एंडिंग देखना है। एंडिंग अगर एस नहीं है तो वी हैव टू राइट अपस्ट्रॉफी एस, अपस्ट्रॉफी एस, चिल्ड्रंस नेम्स। बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज उस जगह पे करते हैं जहां पर हमें लिविंग बींग्स दिखाई देते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं, उनकी जगह पर हम वी यूज ऑफ पैटर्न, ठीक है। सपोज दैट द कैप ऑफ पेन, पेन्स कैप, दिस विल बी रॉन्ग क्योंकि पेन हमारा नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बॉटल्स हैंडल, बॉटल लिविंग है या नॉन लिविंग? हाँ, हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस या जो भी हो, अपस्ट्रॉफी ओनली, वी विल नॉट यूज, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में सही भी होता है, मैं आपको बताऊंगी। और लिविंग के साथ जब ओनर हमारा लिविंग होगा तो अपस्ट्रॉफी या फिर अपस्ट्रॉफी एस, दोनों का यूज सही होता है। किसी किसी कंडीशन में नॉन लिविंग के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस या अपस्ट्रॉफी मार्क आता है, वो कंडीशन क्या होगा मैं बताऊंगी। पहले ये देखते हैं, चलिए। बॉटल्स हैंडल, बॉटल हमारा क्या है, नॉन लिविंग है, तो हम बॉटल्स हैंडल ना लेकर हम क्या लिखेंगे, हैंडल ऑफ बॉटल। दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बुक्स पेजेस, बुक हमारा लिविंग है नॉन लिविंग है? ऑफ कोर्स नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस या फिर अपस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हम इसे लिख सकते हैं पेजेस ऑफ बुक्स। द नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल्स नेम, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये समझ में आया कि आपको जब भी लिविंग, जब ओनर लिविंग होगा तो हम उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे या अपस्ट्रॉफी मार्क, डिपेंड ऑन द एंडिंग ऑफ द वर्ड। और अगर ओनर मीन्स द थिंग्स बिलोंग टू होम, दैट इज नॉन लिविंग, एट द टाइम वी विल राइट ऑफ पैटर्न टू शो पोजेशन, ठीक है। नॉन लिविंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपस्ट्रॉफी एस या अपस्ट्रॉफी मार्क नहीं लगाते हैं, बट किसी किसी कंडीशन में लगाते हैं। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है जब नॉन लिविंग थिंग्स को हम दिखाते हैं एज अ लिविंग, ठीक है। व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर शोन एज लिविंग, दैट टाइम वी कैन यूज अपस्ट्रॉफी एस और अपस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन, ठीक है। किस तरह से देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, आपने सेंटेंस देखा होगा एक दो बार। नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ, नेचर क्या है, कुदरत। लिविंग है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। और लॉ कौन बनाता है, लॉ बनाता है इंसान, ठीक है, लिविंग पर्सन। नेचर्स लॉ की हम बात करते हैं, यानी नेचर का लॉ, कुदरत का नियम, ठीक है। इस समय क्या है, ये शो कर रहा है पोजेशन को, इस समय हम लगा सकते हैं अपस्ट्रॉफी, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं कहती हूँ सपोज दैट डेथ्स हैंड, मृत्यु
कहाँ, ठीक है। आपने डेथ को देखा है, डेथ लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या है, बट हम डेथ को ऐसा दिखा रहे हैं टू बी पर्सनिफाइड, ठीक है। जब नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सनिफिकेशन के तौर पर दिखाते हैं, जब उनका मानवीकरण कर देते हैं, ठीक है, उस समय हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। रिवर्स ब्लेसिंग, सपोज दैट रिवर्स ब्लेसिंग्स, रिवर की ब्लेसिंग्स, तो रिवर नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग को हमने दिखाया है ब्लेसिंग्स कौन देता है, ब्लेसिंग्स इंसान देते हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स लिविंग पर्सन देते हैं। तो रिवर को हमने दिखाया है एज अ लिविंग बीइंग। तो जब भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम पर्सनिफाइड तौर पे दिखाते हैं, तो उस समय भी हम एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी मार्क दिखाकर पोजीशन को शो कर सकते हैं। आई थिंक दीज आर क्लियर टू यू। इस तरह से हमने नाउन के कौन कौन से फंक्शन देखे हैं। नाउन के फंक्शन हमने देखे हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एज अ कॉम्प्लीमेंट, देन वोकेटिव केस देखा है टू एड्रेस समवन, देन हमने देखा है केस इन अपोजिशन, ठीक है, when a noun is used and after that we put a comma and nouns are used after that to explain the first noun, that is nouns opposition to a noun, ठीक है, वो भी हमने देखा। हमने नाउन का पल्सिव केस भी देखा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि नाउन एक सेंटेंस में 6 रोल प्ले कर सकता है बेसिक, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, देयर इज नो डाउट। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।